अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग बेचारी की हालत देखकर हंसी आ रही है। तरस तो काबिल तरस लोग हैं नहीं, हंसी इन पे भरन इनको देख के मुझे ज़रूर आ रही है। हंसी किस वजह से आ रही है? कल रात को शाज़ेब खान के शो में तलाल चौधरी को देखे। तलाल चौधरी बेचारा वो ओम शांति ओम बन के बैठा हुआ है। गौतम बन नहीं मोहसिन नकवी सब कह तो रही थी, अपने बॉस, उसका बॉस है, इमीडिएट बॉस है मोहसिन नकवी। हालत पतली हुई हुई है जनाबे वाला, पेचस लगे हुए हैं, ठंडे पेचस लगे हुए हैं, बोला नहीं जा रहा, ठीक है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, थूके लटकी हुई हैं। कुछ नून ली के चीदा चीदा टाउट जो हैं वो लगे हुए हैं, और मोहसिन नकवी और तूने कुछ नून ली की सहाफ़ी जो हैं वो लगे हुए हैं, ओए तेरी क्या क्रेडिबिलिटी है और तू कौंसलर नहीं बन सकता। ओवरऑल सन्नाटे हैं, साइलेंस है। ख्वाजा आसिफ संभाला नहीं जाता, वैसे औरतों की सीटें पे कब्जे करता है, हाइब्रिड निज़ाम का दाई बल्कि शुदाई बल्कि पोले का पाई। वो अलीम खान पे चढ़ गया, मतलब डिग गया खोती तो गुस्सा को में आते, वो अलीम खान को कह रहा है और तुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और तू ये अलीम खान मरीम नवाज़ को टारगेट कर रहा है और तेरी सल्तनत हम तोड़ के रख देंगे। तो हो क्या रहा है? व्हाट द ब्लडी हेल इज़ हैपनिंग? इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है? ठीक है, तहरीक इंसाफ को रिलीफ इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जनाबे वाला आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। मज़ा ना आए तो पैसे कैश क्रश करके वापस, जैसे मोहसिन नकवी ने कल किया ना, वैसे ही क्रश शड़प करके पैसे वापस, ब्लाउज ठीक कर लें। मुलाकात होती है आपसे। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की है, इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है, जो डिसाइफर करने की ज़रूरत है, वो जनाब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर करना क्या चाह रही है। ज़ाहिर बात है मोहसिन नकवी जिनके नुमाइंदे हैं उनको ये सिस्टम सूट करता है। ये सिस्टम हटा के उन्होंने आवाम के लिए कोई सिस्टम इम्प्रूव नहीं करना, एलीट कैप्चर को मज़ीद मजबूत करना है, सिस्टम पे गिरफ्त मजबूत ज़्यादा बनानी है। तो क्या करना है? तो लिहाजा टाकी शाकी मार कर फाइल निकाल के पेश की गई, सर ये वाला पेज ये चेक करें आप, ये बेस्ट है। सर ने कहा नहीं। उनका सर ये वाला पेज, इस पे ज़्यादा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सर ये वाली ड्राइंग जो हमने बनाई थी आज से 1700 साल पहले, ये देख लें आप। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सर जुर्म कहानी देन दिस नाउ। उन्होंने कहा नहीं भाई। उन्होंने कहा सर, फिर साहब ने कहा सर को 16 सूबों वाली फाइल दिखाओ। सर ये बड़ी अच्छी है यार, 3 घंटे वाली प्रेजेंटेशन दिखाओ, ये बड़ी अच्छी है, ये दिखाओ। ये होता रहा है, ये दोबारा हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली जो भी कोई डिक्टेटर आता है, अब मैं नहीं कह रहा डिक्टेटरशिप है, बट है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मैन चले, स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग मैन जब भी कोई आता है सिस्टम फिर एक नया इन्वेंट किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, ये मुझे किसी ने बताई, मैं खुद नहीं, मेरे जहन में आया टिप्पणी, ये विशेष टिप्पणी मुझे किसी ने बताई। उन्होंने कहा जी इससे पहले अयूब ने ये किया। ठीक है जी। उन्होंने कहा ज़िया ने भी किया, मुशर्रफ ने भी किया। क्या किया? उन्होंने कहा जी एक नया सिस्टम, नए टोटे, हर बार टोटे टोटे। इंडिया में ना वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो मुसलमान है ना, वो देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। एक नया वर्ड ईजाद किया, टुकड़े टुकड़े गैंग। किसी को मंडू करना होता है ना, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। वो कहते हैं नए टोटे करना है। अयूब खान ने भी किया है, ज़िया साहब ने भी किया, गैर जमाती मुशर्रफ साहब ने नया डेवोल्यूशन प्लान। तो अब नया प्लान आ रहा है। अब प्लान क्या? इसके लिए आप जाएँ वापस श्वाएँ करके, ये मौसम देखो कितना ही सोना यार, वैसे मैं कितना सेक्सी हसीन लग रहा हूँ इसमें। मेरे हुसन की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए सर, इतना हुसन, इतना अन्ना हुसन। सुपरमैन की टी शर्ट और मेरी ये बेहतरीन हुसन। मोहसिन नकवी साहब का बयान एक SHO की मार है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ, ये जो सूबे बनाने ना, अलीम खान साहब भी निकल के आगे, अलीम का स्पेलिंग इंग्लिश में पूरे बोल नहीं सकते, उर्दू में साइन होने चाहिए इनके, तो वो भी बता रहे हैं कि देखें जी 3 सूबे, हर सूबे के 3 मजीद सूबे किए जाए। 4 3 12, 12 सूबे हैं जी। एक कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान, 12 और 2 14 जी एंटिटीज़ बन जाए, तो 14 चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब 14 IG बन जाएंगे। ठीक है, प्लान क्या है? अल्टीमेट प्लान क्या है? प्लान ये है कि टुकड़े टुकड़े करके छोटी एंटिटीज़ बनाई जाएं। छोटी एंटिटीज़ कंट्रोल करना आसान होती है, छोटी एंटिटीज़ में बड़ा रोला हो नहीं सकेगा। हर जगह पे जैसे जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था, ISI को वो मुल्की सतह से डिवीज़न लेवल पे लेके आ गए थे कि हर डिवीज़न में भी अमल दखल हो, वैसे ही एग्जैक्टली कि भाई छोटा काबू करना आसान है सौदा। यानी कि पंजाब जो है वो इतना बड़ा है, तो पंजाब के करो ना टोटे ढेर सारे ज़िले हैं ना, उनको सूबे बनाते हो। मियां आमिर साहब का जो प्लान है बेसिकली ये स्पॉन्सर्ड प्लान है, भाई लोग स्पॉन्सर्ड प्लान है, इनको बड़े अरसे से बताया गया कि इस पर काम करो आप,
वो लेके आएंगे जी 36 डिवीज़न है, 36 सूबे बना दिए जाएँ। अब 36 सूबे होंगे तो 36 चीफ मिनिस्टर होंगे, 36 आईजी पुलिस होंगे। एसएचओ जो है वो आईजी पुलिस के लेवल पे काम करेगा, या एसपी काम करेगा, या एसएसपी काम करेगा, जो भी है। मैं हायरार्की से मुझे तो ये बनाए दिए जाएंगे जी, ऐसे हो जाएगा, फिर बजट भी डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा। तो लेकिन ये कंट्रोल का नया तरीका है। जब ऐसा काम होगा तो नए लोग सामने आएंगे। नए लोग जब सामने आते हैं तो वो सवाल नहीं करते ज़्यादा। अब मैं क्योंकि पुराना खांगड़ बूढ़ा हूँ तो मैं सवालात करता हूँ अजीब अजीब से। मेरे बाद जो लड़के आते हैं जिन्होंने अब जर्नलिज्म करना है, वो सवाल नहीं करते। उनको लगता है ऐसे ही होता है। मुझे पता है ऐसे नहीं होता। मेरे से जो पहले वाले थे उनको पता था ऐसे भी नहीं होता था जैसे मैं करता हूँ। जब मैं पुराना होकर सीख गया हूँ तो सवाल नहीं होगा। फिर नए लोग आएंगे, उनका कंट्रोल करना इजी होगा। कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, जैसे हम कहेंगे वैसे हो जाएगा। प्लान, बेसिक प्लान ये है। अब एक मुबैना सहाफ़ी हैं जो कि पहले पाकिस्तान के पहले फ़ौजी जर्नलिस्ट होने का एजाज़ हासिल है, तलत हुसैन साहब, जो कि अक्सर गलत किस्म के तजिया करते हैं। उन्होंने तजिया करके उन्होंने बताया कि जनाब वाला इस प्लान में देखें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ये दोनों ऑन बोर्ड हैं। मरीम नवाज़ को मैटर ही नहीं करती इस प्लान में, उनसे किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन प्लान के सामने जो वाहिद सुपरमैन सीना चौड़ा करके ऐसे करके खड़ा है कि मैं अपने सीने पे रोक लूँगा, इस प्लान को पूरा नहीं होने दूंगा, वो है जनाब नवाज़ शरीफ साहब। ये तलत हुसैन के बकूल है। अच्छा, जिस बंदे ने अपने 3 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप, एक उसकी ज़िल्लत, उनका ये अंजाम ये है नवाज़ शरीफ का कि वो लहर का बन गया, हेरिटेज रिवाइवल का चेयरमैन लगना है, उसकी क्या कोई वैल्यू होगी या क्या उसकी कोई अकड़ होगी? सवाल ही बेवकूफ़ सा है, सवाल ही बेवकूफ़ सा है। लेकिन तलत साहब का तजिया है, वो बड़े साहब हैं तो उनके अक्सर इसी तरह के इंतहाई कोई नामाकूल से तजिए होते हैं। भाई इन्होंने क्या लेटने खड़े होना है, इन्होंने क्या हो गया, पागल हो गए आप लोग। मुझे एक बंदे से उम्मीद है जो इसकी मुखालफत करेगा, वो है बिलावल। बाकी किसी ने मुखालफत नहीं करनी। 18वीं तरमीम भी सर्कमवेंट हो जानी है, इससे सब कुछ हो जाना है, बेहतरीन हो जाना है। हालत नून लीग की क्या है ये इंटरेस्टिंग है। तलाल चौधरी कल शो में आके वो कह रहे थे मोहसिन नकवी सब ठीक कह रहे हैं, देखो सिस्टम में है मुझे, वो खोल के मुखालफत भी नहीं करके मामे तू है कौन, तू है कौन? इमरान खान के दौर में इमरान खान के 2 करीब तरीन थे, आतिफ खान और शहराम तरक्की साहब। ये दोनों गए थे जनाब जनरल बाजवा के पास खुफिया मुलाकात करने के लिए कि जनाब वाला हमें ना आप के पी का सीएम दे दें, हमें के पी के दे दें, हम आपको बेहतरीन डिलीवर करते हैं। बाजवा के सूर्य के पास गए थे। अगले ने चुक के उसको बाहर छोड़ दिया था, 1 सेकंड लगा था, इमरान खान को बाहर उठा के फेंक दिया था अगले ने। इतनी दूर फेंका था माफिया मांगते फिरते थे बाद में कोई एक। उसके बाद एक ने जिल्लत जलील किया, दूसरा उठ के आ गया जिसका नाम है अलीम खान है। 2 सीटों की पार्टी वाला अलीम खान ने आके और उसने इनको जलील ना सिर्फ कर रहा है बल्कि कह रहा है इनकी बादशाह ख़त्म होती है तो होने दे इनकी बादशाह, ये कौन है, इनकी औकात क्या है। उस पर ख्वाजा ने बेचारे ने जवाब दिया। ख्वाजा जवाब क्या दे रहा है कि इससे पहले तुम इस्तीफ़ा दे दो। अबे तो निकाल दो भाई, तुम इतनी तो गैरत रखो ना, लो लेवल गैरत रखो, मिनिमम गैरत रखो कि उसको निकाल दो। ठीक नहीं, निकाल नहीं सकते तुम। ये बात करने से पहले अलीम खान साहब आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। रावी किनारे लोगों के घर डूब गए, रावी किनारे लोगों के घर डूब गए हैं। तो किसने रावी किनारे सोसाइटी बनाने की इजाज़त दी थी? रावी किनारे जो शहर लगता है उसका नाम है लोड। लोड में सीएम सेक्रेटेरिएट है, उसकी कौन है जी चीफ मिनिस्टर कौन है लोड की? मरीम नवाज़ है। मरीम नवाज़ तो आपकी पार्टी की नहीं है, तो बोलो उसको इलीगल सोसाइटी लोगों का पैसा वापस कराए, छापा बनाए, बंद कराए। बेशरम, मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि इतना भी, अब बेचारे की इतनी भी औकात नहीं। ख्वाजे को देखें चिट्टे बाल कर लिए, बतख की तरह वेडलिंग करता फिरता है। वाहिद जान रह गई है अभी इसके ख्वाजे के सामने उस्मान डार की वालिदा मोहतरमा हो यास्मीन अशद, शेर हो जाएगा। शीर मज़ारी पर अटैक उकाब की तरह अटैक करेगा, भेड़िए की तरह अटैक गुर्राएगा ख्वाजा। लेकिन ताकतवर कोई आएगा, ख्वाजा बेचारा बस इस्तीफ़ा दे दो तुम। रहीम खान साहब आपको पहले सोचना चाहिए था, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, अब आपकी हाउसिंग सोसाइटी जो कि रावी के किनारे बनी हुई, जो कि इलीगल है, जिसकी इजाज़त हमारी ज़मीन हमारी हुकूमत ने दी है, लेकिन हम इसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा। व्हाट नॉनसेंस दिस इज मैन। आप ब्लैकमेलिंग आके अब आप लोगों को आके पब्लिक में बयान दे रहे हैं ख्वाजा साहब के अलीम खान की सोसाइटी इलीगल है रावी किनारे वाली। तो कार्रवाई करो यार, अब गवर्नमेंट में हो, आपके उधर गवर्नमेंट है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, आप कार्रवाई करें। ये मसला है सिस्टम का। बाकी ये जो सिस्टम ऐसे हो जाएगा तो रीसेट हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब इसी सिस्टम की पैदावार है। सिस्टम अगर रीसेट हो गया, सिस्टम अगर इंप्रूव हो गया तो मोहसिन नकवी जैसे नज़र भी नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इंप्रूव नहीं करना, कंट्रोल पक्का करना है। ये बात आप जहन में रखिएगा। आपको मैंने बड़े सॉलिड किस्म के सौदा दे दिए, सोचिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ इस वीडियो के एंड में कमेंट आपने करना है कल लाइव कितने बजे किया जाए।
हमें देख के नए नए लाइव वाले आ रहे हैं भाई। अलीना शिकरी साहब अभी कल लाइव करने लगी हैं ज़िंदगी में पहली बार। तो वो कह रही हैं कि उन्होंने भी लाइव करना है, तो उनका लाइव ट्यून इन कीजिएगा। मेरे ख्याल उन्होंने डाला हुआ था, मैंने देखा कम्युनिटी पे 9 बजे का टाइम सब लोग कह रहे हैं। वो 9 बजे वो आएंगी, 10 बजे हम आएंगे, अन्य वाह हो जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा।